अरमानों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। मासूम दिलों को रोंदने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। खुशी मना और हो मदमस्त, हार गए हम हुए हैं पस्त। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त। गुलाम हुसैन। जी हुजूर। ये वादी देख रहे हो? जी हुजूर। कुदरत की कायनात इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये दूर दूर तक फैली वादियां, ये आसमां को छूते पहाड़, ये खूबसूरत दरख्त, यहां की खूबसूरती तो किसी को भी मदहोश कर सकती है। दरअसल क्या है हुजूर, आप हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके ताजा ताजा शहर के भीड़ भड़के से इस गांव में आए हैं, इसीलिए हुजूर यहां का हुस्न आप पे सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन हुजूर यहां के हुस्न की आदत डाल दीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत दिन इन वादियों के दामन में रहना है। चलिए आपको इस गांव के बारे में बताता हूं। आप जानते हैं इस गांव के हिंदू, मुसलमान, सिख और दीगर तबके के लोग रंग बिरंगे फूलों की तरह अमन और हम आहंगी के साथ बरसों से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इस गांव का नाम बागीचा रख दिया। और हुजूर इस गांव के बाग इतने खूबसूरत हैं कि वो दूसरे गांव और शहरों तक मशहूर हैं। अब हुजूर आपको सब कुछ बता दिया, अब जरा अपना घोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि घर जल्दी पहुंचा जाए। ठीक है गुलाम हुसैन, जैसा आपका हुक्म। क्यों शर्मिंदा करते हैं हुजूर? चल भाई चल। भाई गुलाम हुसैन, तुम हमारे वालिद तहसीलदार साहब के खास आदमी हो और हमारे घर के बारे में सब जानते हो। ये बताओ घर में सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं हुजूर, सभी। लो श्याम बाबू, हमारा गांव आ गया। अच्छा। हमारे गांव में बिजली नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शाम ढलने वाली है और हम गांव भी पहुंच गए। घर में इस वक्त सब आपका इंतजार कर रहे होंगे, खासकर आपके छोटे भाई बहन रवि और निम्मी।
अरे रवि, निम्मी, अरे ये तो भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। अरे रवि, निम्मी, भैया सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी अंदर चलो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अरे भाई बसंतराम, कहाँ जा रहे हो भाई? चाचा वो श्याम बाबू का सामान घोड़ों पे आया हुआ है। हाँ, वही लेने जा रहा हूँ। हाँ यार, वो हमारे घोड़े भी वहीं खड़े हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलिए। और घर में सब ठीक ठाक है ना? जी। माँ जी कैसी हैं? बस ठीक। तहसीलदार साहब कैसे हैं? जी अच्छे हैं। पैरी पोना पिताजी। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। मेरे लाल, पैरी पोना माँ। जीते रहे। कितना कमजोर हो गया है, पता नहीं वहाँ ठीक से खाना खाता भी था या नहीं। माँ तुम्हारी फिक्र करने की आदत नहीं गई। मैं कमजोर नहीं, ताकतवर हो गया हूँ। अच्छा सुन, ये सब आए हैं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सब बड़ों को नमस्ते कर। ये है मथुरा देवी जी नमस्ते। और ये हमारी श्यामा बहन जी नमस्ते। और ये किशन लाल जी नमस्ते। ये मास्टर लभुराम जी। जी नमस्ते। नमस्ते। और ये है सही नमस्ते। हमारे गांव की प्यारी सी मालन। ये पूरे गांव में जाकर जगह जगह से फूल इकट्ठे करती है, और इतना ही नहीं, गांव की ताजी ताजी खबरें भी। और ये है मेरी प्यारी सहेली छाया। जी नमस्ते। नमस्ते। और ये इनकी प्यारी बेटी बंती। ओ आप, श्याम बेटा, जी पिताजी। जरा इधर तो आओ। आया पिताजी। जी पिताजी। बेटा ये अलीजू है, यहाँ के नायब तहसीलदार, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आदाब अलीजू साहब। जीते रहो श्याम बाबू, अब मुलाकातें होती ही रहेंगी। अच्छा जनाब, अब मैं चलता हूँ। अलीजू अब शाम ढल चुकी है, खाना वगैरह खा के जाइए। जी शुक्रिया। अभी माजरत चाहता हूँ, काफी देर हो चुकी, नमाज भी पढ़नी है। अच्छा इजाजत दें, खुदा हाफिज। शाम चलो अंदर चलकर बात करते हैं, खाना वगैरह भी वहीं आ जाएगा। ठीक है पिताजी। और सुनो, शहर में तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? और अच्छा, रास्ते में कोई तकलीफ आप तो सब नहीं खाना खाकर जाएंगे? नहीं नहीं, फिर कभी। अब हम चलते हैं। सलाम। अच्छा बहन, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बहन, अब हमें भी इजाजत दो। नहीं, तुम्हें तो मैं जाने नहीं दूंगी। तुम्हें और बंती को खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। तुम्हें राजमा और चावल बहुत पसंद है ना, तो आज हमारे घर में वही पके हैं। राजमा, वो भी देसी घी के तड़के के साथ, साथ में आम का अचार भी। पर बहन, देखो, आज ना मत कहना। आज मैंने बहुत महीनों के बाद अपने बेटे का चेहरा देखा है। अच्छा ठीक है, जैसे आप हुक्म करें। आखिर मैं भी तो खाला हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। ये हुई ना बात। आप दोनों बड़े कमरे में बैठो, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। अच्छा।
और पिताजी, हाँ बेटा। शर्त जीतने के चक्कर में जैसे ही उस मोटे ने तीसरी बार उठक बैठक लगाई, अच्छा। तो अचानक एक पर की आवाज आई है? और पिताजी जैसे ही फिर उस मोटे ने अपनी पतलून की तरफ देखा तो ओह, ओह। बसंत राम, जी माँ। ये थालियां उठा लो। जी। आप दोनों बाप बेटे हंसना बाद में। शाम, पहले खीर खत्म करो, मैं और लेकर आती। माँ, मैं अब और नहीं खा सकता। चुप रह। अपना सारा खाना रवि और निम्मी को खिला दिया। उन्हें भी न जाने क्या शौक चढ़ा था कि बड़े भैया के साथ ही खाना खाएंगे। लेकिन अब वो दोनों हैं कहाँ? सारे दिन की उछल कूद के बाद होश ही कहाँ था। खाना खाया और सो गए। आप भी ना, इसे खाली बातों में ही लगा कर रख दिया। और आपकी बातों के चक्कर में देखिए ना, ये खीर का कटोरा ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। शाम, ये खीर मैंने अपने हाथों से सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है और तुमने खाई नहीं, तो फिर क्या फायदा मेरे हाथ पांव जलाने का। माँ, तुम महीनों की कसर एक दिन में निकालना चाहती हो। एक तो ठूस ठूस के खाना खिला दिया, अब ऊपर से खीर भी खाने को कह रही हो। देखो, तुम्हारा रोब सिर्फ मुझ पे ही चलता है। पिताजी ने तो अब तक खीर को हाथ तक नहीं लगाया है। तुम्हारे पिताजी को जो खाना पसंद है उन्होंने वो खा लिया, और तुम हो कि तुमने ना तो खाना ठीक से खाया और ना ही तुम खीर खा रहे हो, और मेवे को तो तुमने हाथ तक नहीं लगाया। जल्दी से खत्म करो तो मैं और लाऊं। माँ, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं उस खिड़की से कूद जाऊंगा। ठीक कहते हो बेटा, मैंने भी कई बार इनके बारे में ऐसा ही सोचा है। अच्छा जी, तो मैं इतनी बुरी हूँ। ठीक है, तो मैं ही कहीं चली जाती हूँ। अरे हाँ। अरे, तुम ऐसा करोगी तो हम सब मर जाएंगे। हाँ हाँ, मर जाएंगे। मस्करी छोड़िए, अपनी बेटी को कुछ ठीक से खिलाइए। देखिए ना, महीनों के बाद घर लौट कर आया है। सुन, खीर नहीं खानी है ना, तो सोने से पहले एक गिलास दूध जरूर पी लेना। मैं तेरे कमरे में भिजवा रही हूँ। पर मेरा कमरा है कहाँ? इसी मकान में है। तुम उठोगे तो मैं दिखा दूंगी। पिताजी। हाँ बेटा, मैं समझता हूं, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन इन मामलों में तुम्हारी माँ के आगे मेरी भी दाल नहीं गलती। अगर तुम बचना चाहते हो तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर दूध पियो और आराम से सो जाओ। शाम, शाम। माँ, ये क्या बेटा, ये दूध ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। मैं तेरे लिए और लेकर आ रही थी। माँ, मैं और दूध नहीं पी सकता। ऐसा नहीं कहते। चल जल्दी से एक ही सांस में पी ले। ओहो। थोड़ा सा। मेरा लाल, मेरा बच्चा। माँ, तुम भी ना। ये हुई ना बात। मेरा लाल। माँ, अब कहीं और दूध लेके मत आना। सोचूंगी। सोचूंगी? हे भगवान। शाम, मैं तेरे लिए थोड़ा सा दूध लेकर आई हूँ। दूध? थोड़ा सा। थोड़ा सा? नहीं पीऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। जी, आप दूध नहीं पिएंगे? हैं?
हाँ पीऊंगा। जी अब लेकर आओ। जी हाँ 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 जी नहीं। लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? जी वो मेरे पाँव का दूसरा जूता नहीं मिल रहा। बच्चों ने शायद यहीं कहीं फेंका है, बस यही देखने आई थी। अरे वो रहा। लाइए मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए आपका जूता। ये जूता ना, ये जूता भी ना। लगता है ये जूता आपको तंग कर रहा है। लाइए मैं पहना देता हूँ। अब ठीक है? जी शुक्रिया। अगर ये जूता फिर कभी आपको तंग करे तो हुर 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 तुम भी ना। सताओ
सताओ जितना सताना है। लेकिन तुम जानती हो थानेदार यार मोहम्मद दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा तो वो फकत एक गुलाम भर है। तुम पुलिस वाले ना बहलाने फुसलाने में माहिर होते हो। पुलिस वाले हसीनाओं पर जान छिड़कने में भी माहिर होते हैं मेरी जान। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई आ जाएगा। अरे सुबह सुबह कोई नहीं आएगा। देखो, छोड़ो। हाय अल्लाह, देखो वहाँ सचमुच कोई आ रहा है। छोड़ो। इस कमबख्त को भी अभी यहाँ मरना था। अच्छा, मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगली बार सताया तो मार ही डालूंगा। ए बाबू, यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? इसे कोई आम रास्ता ना समझो, ये हमारी जमीन से होके गुजरता है। तुम हो कौन? जी दरअसल मैं झील तक जाना चाहता हूँ। अच्छा, झील तक जाना चाहते हो? वो देखो, उस नदी के किनारे किनारे होते जाना, आगे झील है। लेकिन सुनो, वो झील बड़ी गहरी है, वहाँ तैरने की कोशिश मत करना मेरी तरह। मेरी बात और है, मैं तो पानी में मछली की तरह तैरती हूँ। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? नूरा। लेकिन तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। वो आपके खामिद थे? वो कौन? अरे वही जिनसे आप अभी अभी बात कर रही थी। तुम कोई जासूस हो जो हर किसी की जासूसी करते फिरते हो? उन्हें कोई आम इंसान ना समझना, वो यहाँ के थानेदार हैं, यार मोहम्मद खां। वो भी तुम्हारी तरह रास्ता भूल गए थे, वरना यहाँ उनका क्या काम? हाँ हाँ, वरना यहाँ उनका क्या काम? मैं सब समझता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। जज्बातों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त। अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त।